जी हाँ, तो शहडोल जोन, शहडोल के जो तीनों ज़िले हैं, उमरिया, शहडोल और अनूपपुर, तीनों में निर्विघ्न तरीके से बेहतरीन अंदाज में यहाँ पे व्यवस्था के बीच जो है यहाँ पे जितने भी मतगणना थे वो संपन्न हो चुके हैं। हमारे साथ एडी साहब मौजूद, आइए बात करते हैं। सर, कैसी व्यवस्था थी, क्या मास्टर प्लान था इस पूरे मतगणना को लेकर? पुलिस और प्रशासन का जो सर्वोपरि कर्तव्य है वो है क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनाए रखना और कानून व्यवस्था सुदृढ़ रखना। इस परिप्रेक्ष्य में हमारे माननीय मध्य प्रदेश के डीजीपी सर के जो निर्देश थे कि शांतिपूर्ण व्यवस्था के लिए एक रोड मैप था, और उस रोड मैप में ये था कि आप एरिया डोमिनेशन करेंगे, फ्लैग मार्च करेंगे और जो असामाजिक तत्व हैं उनके विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई करेंगे, और इसके साथ ही जनता में ये विश्वास जागृत करेंगे कि वो भयमुक्त होकर बिना किसी डर से अपनी मर्जी से वोट करने के लिए जाएंगे वो लोग। इन सभी कसौटियों पर हमारे जोन के तीनों पुलिस अधीक्षक, तीनों डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और उनके अधीनस्थ एडिशनल कलेक्टर, एडिशनल एसपीज, एसडीओपीज, एसडीएम और हमारे रेंज के डीआईजी सब ने अथक मेहनत की और उन सब कसौटियों पर आज वो खरे उतरे हैं कि आज शांतिपूर्ण वातावरण में ये मतगणना संपन्न हुई, और आज की डेट में किसी प्रकार की कोई कानून व्यवस्था स्थिति नहीं है, सब चीज़ शांतिपूर्ण ढंग से संपादित हुई है। सर, अगर हम अन्य क्षेत्रों की बात करें, क्योंकि कई जगह आपकी ड्यूटी रही होगी चुनाव के दौरान, शहडोल को किस अंदाज में देखा है? शहडोल कितना बेहतर है उन क्षेत्रों से, और किस तरीके की तैयारी थी किसी भी अनहोनी से निपटने के लिए? शहडोल जिला और शहडोल जोन एज सच, यहाँ की जनता बहुत ही शांतिप्रिय है, बहुत ही समझदार है और अनुशासित है। उन्होंने पुलिस और प्रशासन का कंधे से कंधा मिलाकर सहयोग किया, और जो कुछ माननीय इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के स्वीप कार्यक्रम के अंतर्गत जो वोटर की जनजागृति के लिए जो स्लोगन थे, उनमें से एक जो स्लोगन जनता को बड़ा अच्छा लगा, प्रिय लगा, वो ये था कि संविधान का हूँ मैं नायक, मेरा वोट बने निर्णायक। तो हर वोटर ये सोच के चल रहा था कि मेरा वोट निर्णायक होगा, मुझे वोट करना चाहिए। बिल्कुल, जागरूकता के साथ सर एक और जिम्मेदारी होगी, क्योंकि बीच में ही कमिश्नर का ट्रांसफर, कमिश्नर यहाँ से जाते हैं, उसके बाद दूसरे कमिश्नर प्रभार में रहते हैं, लेकिन एक वरिष्ठ अधिकारी होने के नाते आप अकेले पूरे जोन का कमान संभालते हैं। सर, कितना मुश्किल था, कितनी मेहनत करनी पड़ी, अतिरिक्त मेहनत कितनी पड़ी? हमारे पुलिस अधीक्षक और हमारे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स और बाकी जो बल है, सब ने प्रेरित किया कार्य करने के लिए। अब जहाँ तक भूतपूर्व कमिश्नर साहब की बात है, तो वो एक बहुत ही अच्छी यादें छोड़ के गए हैं, प्रशासनिक रूप से भी और व्यक्तिगत लेवल पर भी। तो यदि वो यहाँ होते तो माहौल यही रहता और एक अच्छा एक प्रशासनिक अनुभव मुझे मिलता। धन्यवाद एंड जय हिंद। जी हाँ, तो शहडोल संभाग के जो तीनों ज़िले हैं, उमरिया, अनूपपुर और शहडोल, तीनों विधानसभा क्षेत्र में शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव संपन्न हो गए हैं, और पुलिस की चुस्त दुरुस्त सुरक्षात्मक व्यवस्था के बीच ये संपन्न हुए हैं। हम अभी बात कर रहे थे एडीजी शहडोल से, तो आपको बता दें अब यहाँ से जो इलेक्शन है वो मतगणना है, जिस चीज़ का इंतज़ार था, काफ़ी बेसब्री से लोगों को इंतज़ार था, चाहे वो उम्मीदवार हो, चाहे वो पार्टियाँ हों, चाहे वो पार्टियों के समर्थक हों। अब यहाँ से तय हो गया है कि शहडोल संभाग के जो 8 विधानसभा क्षेत्र हैं, उनमें से जो 7 विधानसभा क्षेत्र है उस पर भाजपा ने फतह हासिल की है। एक विधानसभा क्षेत्र यानी कि पुष्पराजगढ़, जहां से कांग्रेस यानी जो वहां के विधायक हैं फुंदेलाल, उन्होंने विजय हासिल की है। तो